बोलता हूं इसी का रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि इसी चीज का मेजरमेंट 1 kg है और इसी चीज का मेजरमेंट 1000 ग्राम है तो इसी चीज का, यानी कि ये क्वांटिटी तेरी फिक्स है और उस क्वांटिटी को मेजर करने के तरीके, स्पेसिफाई करने के तरीके तेरे अलग अलग है। अगर तू ग्राम में बताता है तो 1000 ग्राम बोलेगा तू, और किलोग्राम बुलाएगा तो एक ही बार बोल देगा 1 kg है, लेकिन क्वांटिटी तेरी फिक्स है ना, उसका साइज बदला क्या है, उसी चीज का नाम 1 किलो है और उसी चीज का नाम क्या है 1000 ग्राम है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही होगा कि चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 11 का एनसीईआरटी का, ठीक है। उसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस था। इसके 2 एप्लीकेशन में प्रॉपर करा चुका हूं, बिल्कुल बेसिक से। अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप जरूर विजिट करिएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक से पढ़ोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग टू कन्वर्ट यूनिट फर्स्ट सिस्टम टू अनदर, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का 3rd एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस एप्लीकेशन से बहुत सारे स्टूडेंट को काफी ज्यादा डर लगता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका बच्चों डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपसे हर प्रकार का न्यूमेरिकल बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इस एप्लीकेशन को समझते हैं। ये एप्लीकेशन क्या कहता है बेटा आपसे कि टू कन्वर्ट यूनिट फर्स्ट सिस्टम टू अनदर, यानी कि आपको बेटा एक सिस्टम में यूनिट गिवन होगा, उसको सेकंड सिस्टम में आपको कन्वर्ट करके बताना होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक बॉडी है जिसका कुछ मास है, मास MASS, मास। अच्छा, और ये इस बॉडी का एक मास है, वो कितना है 1 kg। तो एक बंदा बताता है कि ये वो बॉडी है, इसके पास कितना मास है सर 1 kg। अच्छा, दूसरा बंदा इसी बॉडी का मास बताता है 1000 ग्राम बताता है। कितना बताता है 1000 ग्राम। दोनों इसी बॉडी का मास बता रहा है, एक बता रहा है 1 kg, एक बता रहा है 1000 kg। दोनों में से कौन गलत बोल रहा है? साहब दोनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि मास तो वो इसी चीज का बता रहा है, लेकिन एक बोल रहा है ग्राम में, एक बोल रहा है किलो में, लेकिन बोलता हूं इसी का रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि इसी चीज का मेजरमेंट 1 kg है और इसी चीज का मेजरमेंट 1000 ग्राम है तो इसी चीज का, यानी कि ये क्वांटिटी तेरी फिक्स है और उस क्वांटिटी को मेजर करने के तरीके, स्पेसिफाई करने के तरीके तेरे अलग अलग है। अगर तू ग्राम में बताता है तो 1000 ग्राम बोलेगा तू, और किलोग्राम बुलाएगा तो एक ही बार बोल देगा 1 kg है, लेकिन क्वांटिटी तेरी फिक्स है ना, उसका साइज बदला क्या है, उसी चीज का नाम 1 किलो है और उसी चीज का नाम क्या है 1000 ग्राम है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो बस ये वाला जो अपना एप्लीकेशन हमको ये बताता है कि आपको एक सिस्टम दिया होगा और आपसे पूछेंगे दूसरे सिस्टम में इसका वैल्यू बताइए, दूसरे सिस्टम में इसका क्या बताइए, वैल्यू बताइए। तो ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके लिए हम पहले बेटा एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, अगर वो आप फॉर्मूला अच्छे समझेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। आइए तो उसके बाद करते हैं अपन लोग। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, कि जैसे हम बात करते हैं इसी क्वांटिटी की, बेटा ये क्वांटिटी है, इसके पास क्या है, मास है। मेरे को कैसे पता चलेगा इसके पास मास है? तो मेरे को ऐसे पता चलेगा, मैं बोलूंगा कि सर इसका जो मास है वो किलोग्राम है। मैंने किलोग्राम है, वो तो ठीक है, लेकिन कितना किलोग्राम है ये मैंने बोला नहीं बोला, यानी कि किलोग्राम से पहले मेरे को एक नंबर अटैच करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है या 3 किलोग्राम है। यानी कि किसी चीज को बताने के लिए बेटा आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, एक तो वो कितना बड़ा है वो उसका नंबर बताएगा कि वो इसका साइज कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन इसके पीछे अगर आप जो चीज लिखते हो, इसको ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो भी चीज है इसका साइज तो 2 है, लेकिन कितनी, किस चीज में है, किलोग्राम में। साइज तो 2 है लेकिन किस चीज में, किलोग्राम। यानी कि किसी भी चीज को बताने के लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं, एक तो नंबर और एक यूनिट। यानी कि ये तेरा नंबर है और ये तेरा क्या यूनिट है, और ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और इस चीज का नाम क्या है साहब, मास है। इस चीज का नाम क्या है, मास। मास क्या है तेरी, क्वांटिटी है। मास क्या है तेरी, एक क्वांटिटी है। और किसी क्वांटिटी को बतलाने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हमको क्या बताना पड़ता है, हमको 2 चीजें बतानी पड़ती है। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट, ठीक है। तो आप किसी बॉडी का न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए और यूनिट बताइए, तब मेरे को समझ में आएगा। अगर आप ओनली अपन ये बोलेंगे कि इस बॉडी का मास किलोग्राम है, तो कितने किलोग्राम बता, नहीं समझ में आया। अगर मैं बोलूंगा इसका जो मास है वो 1 है, क्या है, 1 तो नंबर होता है, किलोग्राम है, किलोग्राम तो यूनिट होता है। अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 kg, समझ पाऊंगा कि इसका मास जो है वो 1 kg है। कितना है, 1 kg। अच्छा, अगर मैं ये बोलता हूं कि इस बॉडी का 1 मीटर है, तो अब 1 मीटर से मेरे को ये समझ में आया कि ये मास की बात तो नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, लेंथ की। क्यों मैं ऐसा समझा, क्योंकि मीटर में हम लेंथ को मेजर करते हैं ना कि मास को।
तो पीछे बेटा जो यूनिट लिखा रहता है वो आपको ये स्पेसिफाई कराता है कि आप जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो किस तरह की क्वांटिटी है, कि वो लेंथ है या मास है या वो टाइम है। दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये बताता है कि जो भी आपने यूनिट यूज किया है उसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बार आई है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 1000 ग्राम, तो ये यूनिट जो है इसमें कितनी बार आया है, 1000 बार आ रहा है, और ये हमको बता रहा है कि इसका साइज कितना है। एनीवे, आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि किसी क्वांटिटी को बताने के लिए आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसका यूनिट बताना पड़ेगा। क्लियर है? तब जाके आप उस क्वांटिटी को क्या कर पाओगे, स्पेसिफाई कर पाओगे। अच्छा, अब एक चीज जरा बच्चों यहां पर समझना, ये जो एक लिखा है मैंने 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा N1, और पीछे जो यूनिट लिखा है इसको नाम देता हूं बेटा मैं U1। ये जो लिखा रहता है इसको मैं नाम देता हूं N2, ये पीछे जो लिखा है मैं इसको नाम देता हूं U2, और ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, बराबर। यानी कि तेरा एक फॉर्मूला बना N1 U1 इक्वल टू N2 U2, और ये दोनों किसके बराबर है सर, क्वांटिटी के बराबर है। किसके बराबर है, क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मास हो सकती है, लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्वांटिटी फिक्स है क्योंकि ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। ये सब आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, एक तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको समझना है यहां पर, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको एक सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट गिवन होगा, आपको दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, एक सिस्टम का गिवन होगा, दूसरे सिस्टम में हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज समझिए बेटा, यूनिट हम किस चीज का लिखते हैं सर, यूनिट हम लिखते हैं मास का, लेंथ का और टाइम का, मास का, लेंथ का और टाइम का। तो अगर मैं बेटा इसका यूनिट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा सर, मास में यूनिट है मान लो M1 फर्स्ट सिस्टम में, और मास कितनी बार आया हमको नहीं मालूम, तो मैं इसकी पावर A मान लेता हूं। सर लेंथ का यूनिट है L1, उसकी पावर मैं B मान लेता हूं। टाइम का यूनिट है T1, उसकी पावर मैं क्या मान लेता हूं, C मान लेता हूं। इसी तरह से सेकंड सिस्टम में यही वाला मास कितना है वो मैं मान लेता हूं M2, उसकी पावर मान लेता हूं A। सेकंड सिस्टम में यही वाली लेंथ कितनी है, L2 पावर B। सेकंड सिस्टम में यही वाला टाइम कितना है, तो T2 पावर C। और अब मैं यहां पर रखता हूं तो मेरे को मिलेगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 को तो N1 रहने दीजिए, U1 की वैल्यू कितनी मानी आपने, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C इक्वल टू N2। U2 की वैल्यू कितनी मानी आपने, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ठीक है, अब यहां से आप N2 की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला हिस्सा कहां चला जाएगा, अपॉन में, तो N1 यहां आ जाएगा आपका M1 की पावर A, ठीक है बेटा, और L1 की पावर B और T1 की पावर C। वेरी गुड। और अपॉन में क्या आ जाएगा, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा, अच्छा इसको पहले पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। अब मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूं। तो N2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 इक्वल टू N1, क्या बच्चों मैं इसको M1 M2 दोनों की पावर सेम है तो एक बार लिख सकता हूँ, M1 M2 की पावर A मल्टीप्लाई L1 L2 की पावर B मल्टीप्लाई T1 T2 की पावर C। बस, तो थोड़ा सा मैंने फील कराने के लिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया बच्चों। तो क्वांटिटी का ये फॉर्मूला तो आप याद ही रखेंगे कि एक सिस्टम में उसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये यूनिट है तो दूसरे सिस्टम में इतने न्यूमेरिकल वैल्यू इतने यूनिट के बराबर होगा, लेकिन दोनों की क्वांटिटी तो फिक्स है। उसी चीज का मेजरमेंट ये है, इसी चीज का मेजरमेंट ये है। अब इसी चीज का हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जो कन्वर्जन फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हम N1 गिवन होगा और एक सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम के यूनिट पता होंगे। आप दूसरे सिस्टम में जब उनको कन्वर्ट करोगे तो उसके मास, लेंथ, टाइम लिखकर N2 की वैल्यू निकाल लोगे। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, इस पर बेसिस पर मैं एक सवाल कराता हूं आपको, तो फिर से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन हमको करने होते हैं। चलिए पहले इसको पॉज करिए, नोट कर लिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, आपको दिया होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको गिवन है डेंसिटी, गिवन है आपको डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड
इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। बेटा ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया, यहां पर आपको डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक सिस्टम में दी है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ग्राम में इतनी होती है तो SI सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमको निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब आप बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आपको N1 पता होना चाहिए, M1/M2 पता होना चाहिए, साथ ही उसकी पावर पता होनी चाहिए। तो ये काम कैसे करेंगे, तो इसका प्रोसेस याद रखिए। सबसे पहले जो आपको गिवन होता है उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर क्या लिखे, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की डेंसिटी हो या किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो, डेंसिटी का फॉर्मूला तो एक ही होता है। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, आपको लिखना है डेंसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी कितना होता है। तो बच्चों आपको याद होगा, वेरी गुड, आपने बताया ML-3। ठीक है, T नहीं है तो T को आप ला सकते हो 0 लगाकर। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। आइए आप समझते हैं। अब बेटा देखो, M की पावर जो होती है उसको A बोलते हैं, L की पावर जो होती है उसको B बोलते हैं, T की पावर जो होती है उसको C बोलते हैं। तो यहां पर हमको क्या मिला, वेयर A = 1, B = -3 और C = कितना मिला बेटा, 0 मिला। तो देखो आपके पास A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखकर अब हमको क्या निकालना है, M1, L1 और T1, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा ध्यान सुनना, आपको ये जो चीज दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम जाना पिछाना लग रहा है, यानी कि मास का यूनिट है लेकिन CGS में। सेंटीमीटर भी जाना पिछाना लग रहा है, ये लेंथ का यूनिट है लेकिन CGS में, यानी कि आपको CGS सिस्टम में मास और क्या बोलते हैं लेंथ दिया हुआ है। CGS सिस्टम में आपसे कन्वर्ट करवा रहा है वो SI सिस्टम में। तो आपको पता है कि SI सिस्टम में मास का यूनिट तो क्या बोलते हैं किलोग्राम होता है और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो बस अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो आप क्या करोगे, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, M1/M2 की। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, M1/M2 यहां पर लिखेंगे बेटा अपन इस तरह से, ऐसे लिख लेंगे। अब M1 मतलब पहले सिस्टम में मास क्या था, तो तेरा था ग्राम में। काय में था बेटा, ग्राम में। पावर मावर में दिमाग मत लगाना, तुम्हें पता है कि मास अपन को केवल ये देखना है कि मास जो वो पहले सिस्टम में था तो क्या था, ग्राम में था। तो तेरे को कुछ नहीं करना, यहां पर लिख देना M की जगह 1 ग्राम। क्या लिख देना बेटा, 1 ग्राम। ठीक है साहब। अब ये क्या है, M2, यानी कि पहले सिस्टम में तेरा मास ग्राम में था, अब वो कन्वर्ट करवा रहा है तेरे को SI में। तो यानी कि M2 की वैल्यू आपको SI में लिखनी पड़ेगी। तो मास का यूनिट CGS में ग्राम होता है, तो क्या कहते हैं SI में क्या होगा, तो आप कहोगे किलोग्राम होगा साहब। कितना होगा, किलोग्राम होगा। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात। आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो 1 ग्राम लिखा है बेटा, किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है बेटा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो तेरा वैल्यू आ गया 1/1000, M1/M2 की। देखो फॉर्मूले में हमको यही चाहिए ना, हमने उसकी वैल्यू निकाली। समझ में बात, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे L1/L2। तो देखो तेरा सेंटीमीटर में गिवन है, तेरे को कन्वर्ट करना है SI में। तो सेंटीमीटर में है तो हम यहां लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट काय में करना है, SI में। तो SI सिस्टम में L2 की वैल्यू मतलब लेंथ L2 जो है वो SI सिस्टम में, तो SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है सर, मीटर होता है। तो मीटर लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो सेंटीमीटर और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये आ गया 1/100 आ गया। अब टाइम तुम्हारे में है ही नहीं, उसको लिखो चार लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपना काम है फॉर्मूला अप्लाई करना। अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले इतना बेटा पॉज कर लो, नोट कर लो। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना बेटा। फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, देखना बेटा जरा। देखो N2, N1 कितना है, तो N1 तुम्हारा ये है 1, तो N1 की वैल्यू बेटा तुम्हारी 1 है। ओके, M1/M2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 1/1000 है। और इसकी पावर कितनी है, A की वैल्यू कितनी है बेटा तुम्हारी 1, तो जहां 1 लिख दोगे आप, मल्टीप्लाई। L1/L2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/100। पावर कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, -3। और C की वैल्यू 0 है, और किसी पावर 0 रख दो तो उसकी वैल्यू तो 1 होती, खत्म होगी बात। चलो अब देखो इसी को सॉल्व करना है हमको, N2 की वैल्यू निकालनी ना, इसी को सॉल्व करना है। देखना बच्चों, तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखो ये तेरा 1000 है।
अब देख 1/100 की पावर क्या है, माइनस की है, तुम ऊपर ले जाओगे ना तो ये पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पावर का मतलब ये होता है। और किसी पावर जैसे 100 की पावर 3 लिखा है तो मैं इसको कितनी टाइम लिख सकता हूँ, 3 टाइम लिख सकता हूँ। तो 100 मल्टीप्लाई 100 ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 1 2 3 और ये 3 कितना आया, तो तेरा N2 आ गया 1000 आ गया। यानी कि पहले सिस्टम में तेरी सीधे सिस्टम में N1 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो दूसरे सिस्टम में N2 वैल्यू कितनी होती है, 1000। अब इसको सही तरीके से लिखेंगे तो हम एक काम कर देते हैं बच्चों, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। लास्ट में आंसर दे रहे हैं हम इसका, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, हैंस करके कि आपको गिवन था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये कन्वर्ट किया आपने, N2 कितना आया 1000, और ग्राम की जगह क्या हो गया किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह क्या हो गया मीटर क्यूब। तो ये होता है, और ये आपको याद भी रखना चाहिए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो इस तरह से एक सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, आपको दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट उसका फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए ये मेथड है, ठीक है। अगर एक बार में नहीं आया है क्वेश्चन तो हम दूसरा सवाल करेंगे, उससे आएगा, ठीक है। पहले इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं बताता हूं, इसी चीज को सॉल्व करने का सेकंड मेथड भी है। बट अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तब तो यही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। अगर कुछ भी नाम में लिखा है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिया था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं बस, सेंटीमीटर क्यूब ये लिखा था, इसको हम डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो आपको मैं पहले कुछ बताता हूँ, याद रखना 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, तो तुम कहोगे 1/1000 kg के बराबर होगा, कि भाई 1000 को नीचे फेंक दिया ना मैंने। अब इसी चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, 10⁻³ kg। देखो 1 2 3 तो 10⁻³ और ऊपर ले जाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ kg होता है। इसी तरह से याद रखना कि 1 सेंटीमीटर आपका 10⁻² मीटर होता है। अब आइए इधर इसका कन्वर्जन देखिए, ये क्या लिखा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करना है ना, तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके स्थान पर हम ये रख देंगे, खत्म हो गई बात, अपॉन। अब ये क्या है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है तेरा 10⁻² मीटर होता है, और इस पर पावर कितनी लगी है, तो क्यों, मतलब मैंने इसके स्थान पर ये रख दिया और पावर जैसे कि जैसे। अच्छा साहब ओके, तो इसको हम सॉल्व करते, देखो देख पावर के ऊपर पावर हो, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 6, इसके ऊपर भी पावर आएगी, यूनिट के ऊपर भी पावर आएगी, तो ये भी हो जाएगा। ऊपर क्या चल रहा है तेरा kg, ठीक है बेटा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा तुम्हारा, और यूनिट क्या चल रहा है kg पर मीटर क्यूब, और आप देख रहे हो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 10 कितना हो जाएगा 3 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि तेरा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है, बट इसमें हमको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, केवल ये वैल्यू हमको पता थी, हमने हल्की हल्की पुट की, आंसर आ गया। लेकिन अगर इस मेथड से, लेकिन ये मेथड भी आपको आना चाहिए, कई न्यूमेरिकल हम करते हैं, क्योंकि देखो यूनिट एंड मेजरमेंट आपका बेस है, यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल करने में काफी हेल्प करते हैं। तो आपको वो वाला मेथड भी सिखा दिया जो डायमेंशनल एनालिसिस की बेसिस करना हो। ये दोबारा एक सवाल और करते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो भी क्वेश्चन आएगा कहीं उसमें दूसरा मेथड तो नहीं, एक ही मेथड लगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चल देख, क्वेश्चन लिखा है कि तेरे पास दिया है 1 न्यूटन, क्या दिया है 1 न्यूटन, और इसको कन्वर्ट करना है कि ये जो न्यूटन होता है वो हाउ मेनी डायन्स, हाउ मैनी डायन, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स जो होता है वो कितने डायन के बराबर होता है, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए न्यूटन किसका यूनिट होता है बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए, न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। सर डायन किसका यूनिट है, सर ये भी फोर्स का होता है, लेकिन डायन सीजीएस यूनिट होता है, और जबकि न्यूटन एसआई। तो एसआई में तेरे को दिया है, काय में कन्वर्ट करना है तेरे को, यस सीजीएस में। तो देख, तो फोर्स दिया है ना, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, MLT-2। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये याद होगा तो सब निकाल लोगे, कुछ नहीं होता तो 1 1। तो बेटा यहां से आपको क्या पता चल गया कि a की पावर 1
बी की पावर 1 और सी की पावर -2। डन। ठीक है साहब, अब हमको क्या निकालना, अच्छा तेरा n1 कितना दिया है और n1, अच्छा ये अपन ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, गिवन करके, गिवन है तेरे को n1 कितना, वो सर 1 है, कितना है 1 है, और तेरे को निकालना क्या है n2। तो चलो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे m1 अपॉन m2। पहले सिस्टम में मास, दूसरे सिस्टम में मास। पहले सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, देखो न्यूटन है, SI सिस्टम है, तो मास का यूनिट होगा किलोग्राम, और कन्वर्ट क्या में करना है इसको सीजीएस में, तो सीजीएस में मास का यूनिट होता है ग्राम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो साहब, 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, और नीचे तेरा क्या है 1 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम मर गया तो कितना आ गया 1000 आ गया। ठीक है, सिमिलरली L1 अपॉन L2 कर लेंगे यहाँ पर बेटा। तो बताओ L1 आपका जो सिस्टम वो SI में है, तो लेंथ क्या होती है मीटर, और काय में कन्वर्ट करना सीजीएस में, सीजीएस में क्या होती है सेंटीमीटर। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, कितना आ गया 100 आ गया। अब आपको टाइम निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देखो SI में भी टाइम का यूनिट सेकंड होता है और सीजीएस में भी सेकंड होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसकी वैल्यू आपकी बनी रहेगी। एनीवे चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, n2 इक्वल टू n1 ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, और T1 अपॉन T2 की पावर c। चलिए पुट करिए, n1 की वैल्यू कितनी बेटा 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई m1 अपॉन m2 कितना है तेरा बेटा 1000, तो 1000 लिख, पावर कितनी है 1, तो 1 लिख दे, मल्टीप्लाई L1 अपॉन L2 कितना है तेरा 100, पावर कितनी है तेरी बेटा, पावर है तेरी ये भी 1 है, तो मैंने यहाँ पर भी 1 लगा दिया। और देखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, देखो सीजीएस में भी आपका सेकंड होता है और SI में भी सेकंड होता है, तो वो तो बनी रहना है, खत्म करो उसको। चलो तो कितना आया, सॉल्व करो आप, 1 2 3 4 5, 10 टू की पावर कितना आ गया 5, यानी कि n2 वैल्यू कितनी आ गई 10 टू की पावर 5 आ गया। तो बस आंसर दे दो उसका, तो आंसर क्या आएगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डायन होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, समझ में आया, प्रोसेस वही लगाई जो मैंने आपको करके बताई। ठीक है, दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है वो, ये डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके ही हमने ये सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देना कि आपको दिया जाएगा 1 जूल और आपको करना है कन्वर्ट इसको कि 1 जूल जो होता है वो कितने अर्ग के बराबर होता है। जूल जो होता है बेटा वर्क का ऐसा यूनिट होता है, और अर्ग जो होता है वो आपके वर्क का सीजीएस यूनिट होता है। तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने अर्ग के बराबर है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।